Hi everyone, welcome to my YouTube channel CommTuts. I hope you all are learning well with CommTuts. So this is tutorial number 30 of Statistics for Economics for class 11, and in this tutorial we will understand the concept of ogive or cumulative frequency curve. Okay, आज हम चैप्टर 7 का जो लास्ट टॉपिक रह गया है ओजाइव्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे किस तरीके से इन कर्व्स को ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर दिस ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इस चैनल के साथ जुड़े. फाइन, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पहले हिस्टोग्राम के बारे में, हिस्टोग्राम किस तरीके से ड्रॉ होता है. फिर हमने डिस्कस किया था पॉलीगन के बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में. ठीक है, एंड आज हम लास्ट टॉपिक जो रह गया यानी कि लास्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो यानी कि ओजाइव्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 जो वो फिनिश हो जाएगा. फाइन, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. सबसे पहले टर्म क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी समझा था कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशंस, यानी हिंदी में अगर हम बोले क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ना. ठीक है, यानी कि आप वैल्यूज को क्या करते हो, क्यूमुलेट करते हो, उनको एग्रीगेट करते हो, उनको जोड़ते हो. ठीक है, अब जब यहाँ पर लिखा है ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसको प्लॉट करेंगे, किस किस वाले पॉइंट से डायग्राम आप बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, जैसे जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था, पॉलीगन बनाया था या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया था, तो उन तीनों केसेस में हमने क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी ली थी एंड उन फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट्स को लेकर आपने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया था. क्लियर. बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा, इसमें हम पहले फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो है आप ग्राफ फिर उन वाले पॉइंट से आपने प्लॉट करना है. ठीक है, तो पहले समझते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, फिर सीखते हैं कि किस तरीके से हम ये डायग्राम्स जो है बनाएंगे. फाइन, बहुत आसान है, तो चलिए समझिए. देखो, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी क्लास इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस प्रीसीडिंग दैट क्लास एंड इट्स ऑन फ्रीक्वेंसी. क्लियर. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव इज द कर्व which is constructed by plotting cumulative frequency data. अभी बताया कि इसमें हम फ्रीक्वेंसीज से डायग्राम नहीं बनाएंगे, फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व, यानी कि आप फ्री हैंड जो कर्व ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुट रूल्स जो वो नहीं करेंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं. जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, हम दो तरीके से काम करते हैं. एक होता है अपर लिमिट के बेसिस पर और एक होता है लोअर लिमिट के बेसिस पे. ठीक है, यानी कि अपर लिमिट के बेसिस पर जब हम काम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, लेस देन वाला. ठीक है, एंड जब हम लोअर लिमिट के बेसिस पे काम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मोर देन. ठीक है, सो आपने इसको ध्यान रखना है. एंड तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और ओजाइव वाले क्वेश्चन जो है ना पेपर में बहुत बार आते हैं, तो प्लीज इस वाले क्वेश्चन की तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, यू हैव टू ग्राफ दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव. ओके, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दे रखे हैं. ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40. और ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, ये आपके पास 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 एंड 50. क्लियर. अब अगर तो आपको बनाना होता हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर तो आप इसी डाटा से
सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देते, बट क्योंकि अब आपको ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है हम उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको जो सीरीज है यानी जो आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा है इसको क्यूमुलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सीखेंगे लेस देन टाइप से। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले आप बनाएंगे कॉलम मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको आप यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है लेस देन टाइप। लेस देन टाइप के केस में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, तब इसमें कैसे आएगा 0 to 5 की क्लास इन, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे लेस देन 5। ओके, 5 to 10 की क्लास इन अपर लिमिट कौन सी है 10, तो इसको कैसे लिखेंगे लेस देन 10। ठीक है, फिर थर्ड वन है लेस देन 15, फोर्थ है लेस देन 20, then less than 25, less than 30, less than 35 and last one है less than 40। ठीक है, पूरा लिख कर आना है, ऐसे मत कराना लेस देन एक ऊपर लिख दिया लेस देन 5 बाकी हर जगह डूज लगाया हो 10 15, ये चीज मत कर कराना, इससे मार्क्स कटते हैं और बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए आपने कंप्लीट लिख कराना। इसलिए जब मैं आपको सिखाती हूँ तो इसलिए कंप्लीट लिखती हूँ ताकि जब आप पेपर में अटेम्प्ट कर कराओ तो आप लोग भी ये मिस्टेक्स मत करो, इसी तरीके से कंप्लीट लिख कर आना है। ठीक है, तो आपने मार्क्स कर दिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि इन फ्रीक्वेंसीज को हमने क्या करना है क्यूमुलेट करना है। ठीक है, अब देखो लेस देन 5 है पहला, लेस देन 5 में कितना है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, देन है लेस देन 10, लेस देन 10 में कितना है, लेस देन 10 में 6 तो है, और उससे कम 10 से और कम कितने वाले हैं 4 वाला भी है। ठीक है, तो कितना आएगा 6 + 4 दैट इज 10। क्लियर, फिर लेस देन 15, लेस देन 15 में ये 10 तो है ही है, और लेस देन 15 यानी कि 15 से और कम कितने हैं, तो 10 + 6 16 एंड 16 + 4 20। क्लियर, तो इसको ऐसे लिख देंगे 20। देन है लेस देन 20, अब 20 से कितने कम है, ये 10 है। ठीक है, अब 20 से कम ये ऊपर वाले सारे ही 20 से कम है, सो 10 + 10 20, 20 + 6 26 एंड 26 + 4 30। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि 20 + 10 30। मैं आपको इसको बेसिक से क्लियर करवा रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो कि किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, फिर है लेस देन 25। अब लेस देन 25 में क्या है 25, लेस देन 25 में ये 25 तो आएगा ही आएगा, और उसके बाद जो लेस देन 25 में ऊपर वाले भी तो सारे हैं ही हैं। ठीक है, सो 25 + 30 तो ये कितना होगा 55। क्लियर, फिर है लेस देन 30, लेस देन 30 में कितना है 22, और उसके ऊपर वाले सारे ही हैं। ठीक है, 30 से कम, सो 55 + 22 तो ये कितना आएगा 77। क्लियर, फिर है लेस देन 35। अब लेस देन 35 में कितना है 18, और जो सारे पॉइंट्स ये भी 35 से कम ही है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 18 + 22 + 25 + 10 + 10 + 6 + 4, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं 77 + 18 ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 95। क्लियर, उसके बाद है लेस देन 40। अब 40 से कितने कम है 5 तो है, और 40 से तो सारे ही 40 से कम ही हैं। ठीक है, तो इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो ये सभी के सभी लेस देन 40 हो जाएंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 95 + 5 तो कितना आएगा 100। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेट कर ली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन कौन सी है 4 लेस देन 5, लेस देन 10 है 10, लेस देन 15 है 20, लेस देन 20 है 30, लेस देन 25 है 55, लेस देन 30 है 77, लेस देन 35 है 95 एंड लेस देन 40 है 100। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब जब आपने इसको प्लॉट करने हैं तो हम किससे करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट्स लेंगे, ना कि ये फ्रीक्वेंसीज वाले। ठीक है, तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि बेस रेडी करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड पॉइंट्स जो है वो आपने मार्क कर लेने हैं। तो मार्क्स जो है वो हमने एक्स एक्सिस पर लेने हैं, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पर आएगी, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब आपने पॉइंट्स देखने हैं और यहाँ पर मार्क करने हैं, बहुत आसान है। अब देखो इसको सीखो। सबसे पहले लेस देन 5, लेस देन 5 में कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4। ठीक है, तो देखो लेस देन 5 है ये वाला। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स मार्क करती हूँ प्लीज उनको ध्यान से देखा करो। लेस देन 5 है ये वाला पॉइंट, एंड इसमें कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 4, तो वो
कुछ इस तरीके से आएगी इसके आसपास, ठीक है। 10 से जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्टली बनेगा, ठीक है। उसके बाद है लेस देन 10। लेस देन 10 में कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, तो लेस देन 10 यानी ये वाला जो पॉइंट है 10 का, इसमें कितनी है 10, ठीक है। देन थर्ड वन है लेस देन 15 में कितनी है 20, सो लेस देन 15 में है 20 ये वाला, तो ये है आपका 20 वाला पॉइंट, क्लियर। फिर फोर्थ है लेस देन 20 में है 30, सो लेस देन 20 में है 30, तो ये 30 ये रहा, क्लियर। फिर फिफ्थ वन है लेस देन 25 में है 55, तो देखो लेस देन 25 में है 55, 50 से 5 पॉइंट्स ऊपर, क्लियर। देन सिक्स्थ है लेस देन 30 में 77, तो लेस देन 30 ये रहा, ओके, एंड ये है 77, 70 से 7 पॉइंट्स, क्लियर। फिर नेक्स्ट है लेस देन 35 में है 95, तो लेस देन 35 दिस वन, एंड ये है आपका 95। एंड लास्ट है लेस देन 40, लेस देन 40 में है 100, सो लेस देन 40 दिस वन, एंड ये है आपका सबसे टॉप पे 100, ठीक है। अब आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर दिए हैं। अब सिंपल सा काम रह गया, अब क्या करना है कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपने फ्री हैंड जो है वो इनको आपने ज्वाइन कर देना है लाइक दिस, ठीक है। और ये आपका बन गया है लेस देन अजाइब, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको समझते हैं मोर देन टाइप के केस में, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, अब इसको मोर देन के केस में करेंगे। तो जब हम मोर देन से करते हैं तो मोर देन के केस में हम लोअर लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे मार्क्स में, मोर देन 0, क्लियर। फिर नेक्स्ट लोअर लिमिट क्या है 5, मोर देन 5, क्लियर। फिर 10 to 15 में लोअर लिमिट क्या है 10, तो मोर देन 10। फिर मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, फिर है मोर देन 35, एंड लास्ट वन इज मोर देन 40, ठीक है, क्योंकि मोर देन का केस है, क्लियर। अब हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपके पास मोर देन 0, ठीक है, तो मोर देन 0, 0 से ज्यादा कितने हैं, 0 से ज्यादा तो सारे ही हैं, 4 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 10 भी है, 25 भी है, 22 भी है, 18 भी है, 5 भी है, तो सारे के सारे जो है मोर देन 0 ही है, ठीक है। जब आप इन सबको जोड़ दोगे तो ये मोर देन 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ पर टोटल कर लो ये सारी फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। तो देखो कितना टोटल आएगा, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 25 55, 55 + 22 77, 77 + 18 95, एंड 95 + 5 100, ठीक है, इजी वे है। सो अब मोर देन 0 ये सारे, यानी कि मोर देन 0 में कितना आएगा 100, क्लियर। नाउ सेकंड वन है मोर देन 5। अब मोर देन 5 यानी कि 5 से ज्यादा कितने, 5 से ज्यादा, अब ये तो 4 तो नहीं आएगा। अब हम बात कर रहे हैं मोर देन 5 कि 5 से ज्यादा कितने, तो 5 से ज्यादा ये 6 है, 10 है, 25 है, 22 है, 18 है, 5 है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप इन सबको ऐड कर दो और फिर यहाँ पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और एक तरीका क्या होता है कि इस 100 में से इस 4 को जो है आप एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि अब ये तो मोर देन 5 के केस में नहीं है, तो सिंपल 100 - 4 तो कितना आएगा 96, ठीक है। और अगर आप इसको एडिशन के केसेस में करेंगे तो भी 96 आएगा। देखो चाहे 6 + 10 16, 16 + 10 26, 26 + 25 51, 51 + 22 73, 73 + 18 91, एंड 91 + 5 96, ठीक है। तो जो आपको मेथड एग्जाम में याद रहेगा वही आपने करना है, बस आपने लॉजिक्स जो है वो जरूर याद रखने हैं, क्लियर। थर्ड है मोर देन 10। सो मोर देन 10 के केस में क्या आएगा, अब ये 6 नहीं आएगा, ना ही 4 आएगा, क्योंकि ये तो 10 से कम है। अब मोर देन 10 में ये सारे आएंगे 10, 10, 25, 22, 18 एंड 5, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे 96 माइनस, यानी कि 6 उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 90, ठीक है। देन है मोर देन 50। इस वाले केस में ये होता है कि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। जब हम एडिशन से करते हैं इजी तो बहुत है, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है। बट आपको जो इजी लगे आपने वही मेथड जो यूज करना है, ठीक है। देन है मोर देन 15। अब मोर देन 15 में सारे आएंगे 10, 25, 22, 18 एंड 5, और ऊपर के 3 जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे 90 माइनस ये जो है 10, ठीक है, तो ये आएगा आपका 80। देन है मोर देन 20। अब मोर देन 20 में ये वाले सारे आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा 80 माइनस जो इसके ऊपर वाला है 10, तो कितना होगा 70। फिर है मोर देन 25। अब मोर देन 25 में ये 3 रह गए,
ठीक है, तो कितना आएगा 70 माइनस जो उसके ऊपर वाला है प्रीसीडिंग यानी कि 25, उसको आप माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा 45। अब मोर देन 30 में 45 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब मोर देन 35 में ये 5 आएगा और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो 23 माइनस 18 क्योंकि ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 23 माइनस 18 एंड देन मोर देन 40 यानी 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइंड आउट कर ली है मोर देन टाइप के केस में। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले 100, 96, 90, 80, 70, 45, 23, 5 एंड लास्ट वन इज 0। ठीक है, अब इसको डायग्राम में प्लॉट करना सीखते हैं। सेम वही तरीका है, बस आपने पॉइंट्स देखने हैं और पॉइंट्स मार्क करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बेस इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मार्क्स एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगी। अब आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो आपने इस डायग्राम में करने हैं। ठीक है, जो तो मोर देन 0 ये है आपका 0 वाला पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखते रहना, मोर देन 0 में कितने 100। ठीक है, ये मैं और ज्यादा डार्क करूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होता रहे। ठीक है, देन सेकंड है मोर देन 5 में है 96, तो मोर देन 5 में है 96। ठीक है, फिर मोर देन 10 में है 90, मोर देन 10 में है 90। क्लियर, देन मोर देन 15 में है 80, मोर देन 15 में है 80, मोर देन 20 में है 70, मोर देन 20 में है 70, देन मोर देन 25 में है 45, मोर देन 25 में है 45, 40 से 5 पॉइंट्स ऊपर। क्लियर, फिर मोर देन 30 में है 23, मोर देन 30 में है 23। ओके, देन मोर देन 35 में है 5, मोर देन 35 में है 5, 10 से 5 पॉइंट्स नीचे एंड लास्ट वन है मोर देन 40। तो 40 के बाद तो खत्म ही हो गया तो ऑब्वियसली 0। ठीक है, तो वो यहाँ पर ही आएगा 0। ठीक है, तो आपने सारे पॉइंट्स जो है वो मार्क कर दिए हैं। अब आपने फ्री हैंड जो कर्व ड्रॉ कर देना लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका बन गया है मोर देन ऑजाइव। क्लियर, तो इस तरीके से हम लेस देन ऑजाइव एंड मोर देन ऑजाइव्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल है, पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट्स को ही आपने डायग्राम में प्लॉट करना है, फिर फ्री हैंड कर्व्स बना देने और फिर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑजाइव्स जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको अलग अलग बनाना सिखाया कि किस तरीके से मोर देन ऑजाइव बनाते हैं, किस तरीके से हम लेस देन ऑजाइव बनाते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम इकट्ठे भी ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्राफ में लाइक दिस। ठीक है, तो जब आप इनको इकट्ठे ड्रॉ करेंगे, ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है ये है लेस देन ऑजाइव की एंड जो ये वाली ऑरेंज वाली लाइन है ये है मोर देन ऑजाइव की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन ऑजाइव्स को एक ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये जो दोनों ऑजाइव्स हैं मिलते हैं, यानी यहाँ पर ये मिल रहे हैं, जो मैं पॉइंट डार्क कर रही हूँ, जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली नीचे लेकर आना है। ठीक है, और जो ये आपका जो 25 पॉइंट आया है ये होता है मीडियन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर लेस देन ऑजाइव्स एंड मोर देन ऑजाइव्स जो इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को आपने बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर लेकर आना है एंड जो वो नंबर आएगा वो क्या होता है आपका मीडियन। क्लियर, सो ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का कॉन्सेप्ट। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जब आप एग्जाम में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपने नंबर्स हैं यानी कि CFs जो आपने पॉइंट मार्क कर रहे हैं इनके आगे नंबर्स भी लिख कर आने हैं ताकि टीचर को याद रहे कि 100 वाला पॉइंट है, 96 है, 90 है, 80 है। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो प्लीज ये छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखा करो। ठीक है, तो ये था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का कॉन्सेप्ट एंड हमने जो चैप्टर नंबर 7 है फ्रीक्वेंसी डायग्राम वाला वो सारा कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको हर एक चीज जो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे टाइम सीरीज ग्राफ्स। ठीक है, एंड अगर स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, आपको अच्छे से सबको समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को एंड इन ट्यूटोरियल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, एंड लास्ट में गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।